निशांत के लिए लड़की देखते देखते थक गए। उसको कोई लड़की नहीं मिली। एक तो हाई एजुकेशन, ऊपर से रईस खानदान, कोई टक्कर की मिली ही नहीं। निशांत की शादी की उम्र दूसरे चरण पर थी। माँ शकुंतला 65 पार कर चुकी थी और ऐसे में भी लड़के का ब्याह न हो तो कितनी चिंता की बात है। इसलिए वह निशान की शादी का रजिस्ट्रेशन करवाने मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। शकुंतला वहां जाकर मैनेजर से बोली, सुनो भैया, हमें अपने लड़के की शादी करवानी है। लड़की ढूंढते चप्पल घिस गई, लेकिन मजाल हो कि कोई लड़की मिली हो। भगवान जाने लड़कियों को धरती निकल गई या आसमान निकल गया। आपको कैसी लड़की चाहिए? कैसी लड़की चाहिए? गोरी हो, लंबी हो, रसोई में कुशल हो, और हाँ, पढ़ी लिखी भी हो। कम से कम बीए पास तो ज़रूर हो, और थोड़ी नाक और गर्दन लंबी होनी चाहिए। हाँ। बस, फिर तो आपको लड़की मिल ही गई समझो। अरे आपका लड़का बूढ़ा हो जाएगा और आप बिना बहू के स्वर्ग सिधार जाओगी। हैं? क्या कहा आपने? मैं बिना बहू के स्वर्ग सिधार जाऊंगी? नहीं नहीं, तुम मुझे कोई ऐसी लड़की दिखा दो जो बस मेरे कुल का नाम चला सके। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बस, तब तो कोई बात ही नहीं है। एक लड़की है मेरे नज़र में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की है। लेकिन उसकी माँ भारत की है। उसकी माँ ने एक फॉरेनर से शादी की थी। लड़की सुंदर है, गोरी है, साथ में पढ़ी लिखी भी। और सारी खूबियाँ एक साथ तो सभी में नहीं मिलती। आप अपने लड़के का फोटो और बायोडाटा फोन पे बता दीजिएगा। सुनो भैया, अभी बात नहीं हो सकती। अरे अभी फोटो ही दिखा दो, बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी। उस मैरिज ब्यूरो के मैनेजर ने फोटो दिखाई। अरे वाह, लड़की तो बहुत गोरी चिट्टी है। सुनो, अब ज़्यादा देरी ना करना। अगर लड़की की माँ राजी हो तो चट मंगनी पट ब्याह। हाँ। शकुंतला ने वहां से आकर शोर मचा दिया। अरे कहाँ हो सब लोग? मैंने अपने निशान का रिश्ता पक्का कर दिया है। सुजाता बहू, लोकेश, जल्दी बाहर तो आओ। क्या हुआ मम्मी जी? पूछ, क्या नहीं हुआ? इतने दिनों से निशांत के लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे, और आज देखो, लड़की मिली है तो ऑस्ट्रेलिया की। बस, कल रिश्ता पक्का ही समझो। मम्मी जी, आप और ऑस्ट्रेलियन बहू पसंद करके आई है, यकीन ही नहीं हो रहा है। चलो, अच्छी बात है। जल्दी से कोई लड़की मेरी देवरानी बनकर इस घर में आ जाए और इस घर का वंश आगे बढ़ाए। शकुंतला एकदम से भावुक हो गई और बोली, तुम चिंता मत करो बहू, तुम्हारी भी गोद एक दिन जरूर भर जाएगी। मम्मी जी, आपके प्यार ने ही तो मुझे आज तक जिंदा रखा है, वरना मैं तो कब की टूट गई होती। निशांत भी एक तरफ खड़ा होकर उनकी बातें सुन रहा था। शकुंतला ने अपने बच्चों को बहुत मुश्किलों का सामना कर कर पाला था। बिना पिता के बच्चों को पालना कोई आसान काम नहीं होता। फिर भी वह अपनी जिंदगी में संघर्ष करती आई थी। इसलिए निशांत की नज़र में उसका ओहदा भगवान से भी ऊंचा था। वह कभी भी शकुंतला की कोई भी बात नहीं टालता था।
अगले दिन मैरिज ऑफिस से फ़ोन आया कि लड़की वाले लड़के से मिलना चाहते हैं। शकुंतला झटपट तैयार हुई और निशांत को लेकर मैरिज ब्यूरो पहुंच गई। वहां वह लारा को दूर से ही देखकर पहचान गई कि यही वह लड़की है जिसका कल उसने फोटो देखा था। देखो निशांत, मुझे तो लड़की पसंद है। पूरे मोहल्ले में हल्ला हो जाएगा। शकुंतला की विदेशी बहू आई है। माँ, पर वो ऑस्ट्रेलियन है। बिल्कुल चुप। जब मुझे दिक्कत नहीं तो तुम्हें क्या दिक्कत है? माँ, मुझे दिक्कत नहीं, आपको होगी। आपको ही पूरे दिन उसके साथ रहना है और वह अपने भाषा में बात करेगी। कोई बात नहीं। भाषा नहीं समझ पाऊंगी तो वह इशारे में समझा दिया करेगी। बस अब तो खुश। वह मैनेजर से बोली, भैया, मैंने तो उसे बहू मान लिया। आप अगर कहो तो शगुन में मैं उसे कंगन दे दूं। आपने तो पसंद कर लिया, लेकिन आपका लड़का भी तो उनको पसंद आना चाहिए। यह रहा मेरा बेटा। बेटा, नमस्ते करो। दोनों पक्षों में बातें हुई और शादी पक्की हो गई। और फिर दोनों की शादी हो गई। ससुराल जाने के बाद लारा का शकुंतला ने बहुत अच्छे से गृह प्रवेश किया। घर पहुंचते ही लारा ने घूंघट कर लिया। उसकी माँ ने समझाया था कि भारत में ससुराल में लड़कियां जाते ही घूंघट निकालती हैं। उसे घूंघट करता देख शकुंतला बोली, ये क्या बहू, घूंघट निकालने को किसने कहा? इसे जल्दी से ऊपर करो। हमारे मोहल्ले में भी तो पता चलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलियन बहू आई है। पड़ोसियन के तो कबूतर उड़ जाएंगे, कबूतर। लारा को कुछ बातें समझ में आ रही थी, इसीलिए उसने घूंघट ऊपर कर लिया। बहू, मैंने नाम तो तुम्हारा पूछा ही नहीं। नाम क्या है तुम्हारा? सासू मॉम, माई नेम इज लारा। कुछ बात समझ में नहीं आई। क्या कहा? मेरा नाम लारा है। लारा, लारा, चलो लारा भी ठीक है। चलो, बच्चे होंगे तो लोरी गा के सुनाया करेंगे। ला 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 लोरी, दूध में कटोरी। यह सारी बातें लारा के सिर पे होकर गुजर जा रही थी, फिर भी वह हंसते हुए घर के अंदर चली आई। अगले दिन लारा की सास ने बोला, छोटी बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है, इसीलिए खाना तुम्हें ही बनाना पड़ेगा। ओके मम्मी जी, मैं सारा डिश बनाऊंगी, लेकिन खाने में क्या बनेगा? बहू, डिश में फिश नहीं बनेगा, उसके अलावा बहुत कुछ बनेगा। बहू, हमारे यहाँ पहली रसोई में कढ़ी चावल बनते हैं और मीठे में खीर बनता है। मीठा मीन्स स्वीट, चावल मीन्स राइस, बट व्हाट्स कढ़ी? अरे, यह क्या कह गई? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया। अब क्या ही कहूँ। किसी से कुछ कहूँगी तो सब यही कहेंगे कि मैं ही तो ऑस्ट्रेलियन बहू लेकर आई हूँ। निशान को रसोई में भेजती हूँ, वही इसकी खिटपिट समझेगा। निशान रसोई में आया तो लारा ने बताया कि उसे कढ़ी बनानी नहीं आती। अच्छा, तुम्हें कढ़ी बनानी नहीं आती? बड़ा आसान है। छाछ में बेसन, नमक मिर्च डालो, फिर छौंक दो। लारा सब समझ गई। उसने ऐसा ही किया, लेकिन कढ़ी छोंक दी, लेकिन कुकर में। कढ़ी छौंक कर उसने कुकर का ढक्कन लगा दिया और 2 सीटी आने के बाद उसको
खोल दिया। कुकर की सीटी की आवाज़ सुनकर शकुंतला रसोई में आई और लारा से पूछा, ये कुकर में क्या बना रही हो? सासू मॉम, मैं कढ़ी बना रही हूँ। सत्यानाश! कुकर में कैसे कढ़ी बन सकती है? लगता है आज ऑस्ट्रेलियन कढ़ी खानी पड़ेगी। लेकिन शकुंतला ने कुकर खोलकर देखा, बेसन की उसमें गांठें पड़ गई थी। छाछ का उसमें फटकर पानी बन गया। उसमें से बड़ी दुर्गंध आने लगी। यह देखकर शकुंतला को बड़ा गुस्सा आया, लेकिन अपना गुस्सा पीते हुए वह लारा से बोली, बहू, क्या तुम्हारी माँ ऐसी कढ़ी बनाती है? लारा सहमी हुई से बोली, मेरी मॉम कढ़ी बनाना नहीं जानता। मैं भी नहीं जानता। लो भाई, ये भी नहीं जानता, इसका माँ भी नहीं जानता, लेकिन यहाँ तो पूरा भारत जानता है कि कढ़ी कैसे बनती है। खैर, अब जैसी भी है तो मेरी पसंद की बहू। अगर मैंने इसे कढ़ी बनाना नहीं सिखाई तो सभी यही कहेंगे, बड़ी आई ऑस्ट्रेलियन बहू लेकर, उसको तो कढ़ी बनानी ही नहीं आती। What happened, सासू मॉम? अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। सुजाता बहू, यहाँ तो आओ, इसकी भाषा समझाने में मेरी मदद करो। लारा बहू आओ, आज मैं तुम्हें कढ़ी बनाना सिखाती हूँ। शकुंतला ने और छाछ में मिर्च मसाले और बेसन घोलकर कढ़ी खोलने के लिए रख दी। तब तक सुजाता ने तड़के के लिए और पकौड़े के लिए सामान तैयार कर लिया। फिर उन्होंने कढ़ी को तब तक पकाया जब तक उस पे लाल पपड़ी नहीं आ गई, और उसके बाद तड़का लगा दिया। ओह माय गॉड, ये तो कितना अच्छा स्मेल कर रहा है। हाँ, वो तो खुशबू आएगी ही, इसलिए कि कढ़ी जो हमने बनाया है। यह सुनकर लारा और उसकी जेठानी दोनों हंस पड़े। तो ऐसे कर करके लारा की सासू माँ ने उसको इंडियन खाना बहुत कुछ बनाना सिखा दिया, और लारा की भी बातें उसकी सासू माँ को अब धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, और दोनों हंसी खुशी रहने लगे। तो दोस्तों, आज की यह मज़ेदार स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, ज़रूर बताइएगा कमेंट में। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फ्रेंड, मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए।